जय हिंद। मैं पिंक के विद्यार्थी लाइव जीएस में आपका स्वागत है। आज हम शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपकी शास्त्रीय नृत्य है साहब। तो ये भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब यहां से जोड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो गया साहब। हाँ, ध्यान देगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो गया भरतनाट्यम, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ये एक हो गया। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य में 2 शास्त्रीय नृत्य तो आपका केरल में है, कथकली और मोहिनीअट्टम। चलिए 2, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया साहब। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी 4 हो गया, उड़ीसा में उड़ीसी 5, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कथक 6, असम में सत्रिय 7, मणिपुर में मणिपुरी 8। तो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। अब 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन कौन है और सबसे नवीन कौन है, यानी सबसे नया कौन है, सबसे नया कौन है? तो इस शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। और सबसे नवीन जो है ना वो आपका हो गया सत्रिय, ये हो गया सत्रिय। इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था, इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ये 8 में सबसे प्राचीन हो गया भरतनाट्यम और सबसे नवीन हो गया सत्रिय। अब आगे की बात करते हैं। देखिए साहब, यहाँ पे ये भरतनाट्यम है, ये है आपकी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, उनका संबंध शंकर जी से, यानी किस भगवान से इनका संबंध है, इस नृत्य का संबंध किस भगवान से है, किस भगवान से है? तो वो आपका हो जाएगा शंकर भगवान, समझना। तो भरतनाट्यम नृत्य का संबंध, ऐसे तो आपको बता देते हैं, जितने भी नृत्य है ना उसकी जानकारी हमें भरत मुनि की नाट्यशास्त्र से मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य की जानकारी जो मिलती है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। तो कभी आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। चलिए अब कह रहा है कि भरतनाट्यम। तो देखिएगा, भगवान भी नृत्य किया करते थे और भारत की सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम का संबंध शंकर भगवान से है, यानी शिव जी से है। और इस नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई है। यानी पूछा जाए कि इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो तमिलनाडु के मंदिरों में, चलिए तो अब देखिएगा, भरतनाट्यम नृत्य है, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है साहब सादिर। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम सादिर। ये किस, इसका उपनाम है अग्नि नृत्य। और किस राज्य का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। उत्पत्ति इसका हुआ तो मंदिरों में। कृष्ण मूर्ति, भरतनाट्यम का एक कलाकार है जिसका नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ऐसे देखिएगा, कुचिपुड़ी जो है ना भरतनाट्यम नृत्य पर ही आधारित है, इसलिए ये दोनों नृत्य कर लेते हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति एक अच्छी नृत्यांगनी थी। इनका एक आत्मकथा भी है साहब। इनकी आत्मकथा का नाम है ए पैशन फॉर डांस। ये किस राज्य से संबंध रखती थी? तो ये तमिलनाडु से संबंध रखती थी, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। फिर सोनल मानसी, ये क्या है? सोनल मानसी। तो सोनल मानसी जो है वो भी एक शास्त्रीय, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है साहब भरतनाट्यम और उड़ीसी। भरतनाट्यम यानी सोनल मानसी भरतनाट्यम नृत्य भी करती थी और उड़ीसी भी करती थी। अभी किस राज्य के रहने वाली थी? तो मुंबई बोले तो महाराष्ट्र साहब। देखिए, सोनल मानसी को पद्म भूषण मिला 1992 में और पद्म विभूषण मिला 2003 में। जब 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था तो ये सबसे कम उम्र की नृत्यांगना थी। तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसी। यानी सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसी। अब आगे आते हैं, देखिएगा, यह रुक्मिणी देवी अरुंडेल।
रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो एक नृत्यांगना है। आप नृत्यांगना को भी याद कीजिएगा, क्योंकि अगले साल जीडी में नृत्यांगना को लेकर पूछा था कि ये नृत्यांगना का संबंध किससे है, वो नृत्यांगना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है उसका संबंध भरतनाट्यम से है साहब। ये तमिलनाडु के रहने वाली है, ठीक है। ये राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित होने वाली प्रथम नर्तकी है। यानी राज्यसभा में आपको कला के क्षेत्र में नामित होने वाली, जैसे राज्यसभा में जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त है, तो उसी तरह से राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना जो है वो है कौन? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। नर्तकी की बात हो रही है, जितना नर्तकी उस नर्तकी की बात हो रही है, ठीक है। कलर दिख रहा है बढ़िया, ठीक है। भरतनाट्यम की नर्तकी कौन है? तो लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, ये वही मृणाली साराभाई है, विक्रम साराभाई का नाम सुने होंगे। विक्रम साराभाई की पत्नी है मृणाली साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, इसरो के पहले अध्यक्ष, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम है मृणाली साराभाई। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, टी वाला सरस्वती और अलरमेल बल्ले, ये सब जो नृत्यांगना है उसका संबंध है भरतनाट्यम से। चलिए अब देखिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात हो रही ना, तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ना, ये कुचिपुड़ी है। अब कह रहे कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, मतलब कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका मुख्य आधार क्या है? तो भागवत पुराण। भागवत पुराण यानी भागवत पुराण में, आप पुराण पढ़े होंगे साहब, समझना, विष्णु पुराण, भागवत पुराण है ना, तो भागवत पुराण में कुचिपुड़ी नृत्य की चर्चा की गई है। यानी भरतनाट्यम नृत्य का संबंध अगर शिव जी से है, शंकर जी से है, तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध भरत पुराण से है। किससे है? भागवत पुराण से है। तो अब देखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध भागवत पुराण से है। वेशभूषा किस नृत्य शैली से मिलती है? इसका वेशभूषा जो है ना वो भरतनाट्यम से मिलता है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दो ऐसी नृत्य शैली है जो एक दूसरे से हल्का फल्का मिल जाता है। फिर कहा इसका नृत्य कलाकार, इसका जो नृत्य कलाकार जो है वो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, बेबंती सत्यनारायण, केलुचरण महापात्र, चिंता कृष्णमूर्ति और शोभा नायडू। ये सब जो कलाकार है वो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। चलिए अब आगे कथकली की बात करते हैं साहब। कथकली जो है ना वो पुरुष लोग का नृत्य है। अब देखिएगा समझ में आपको आ रहा है। तो कथकली जो है ना वो केरल का नृत्य है। कहाँ के है? केरल का। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले मानसून आती है, समझ ना। तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका उपनाम है मुखौटा नृत्य। इसमें पुरुष लोग जो है ना मुखौटा पहन के नृत्य करता है। तो पूछा जाता है कि मुखौटा नृत्य किसे कहा जाता है? तो कथकली को कहा जाता है। ऐसे गरीबों की कथकली ओटन तुलनन को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? ओटन तुलनन को। अब कहा जाता है कि कथकली का कलाकार कौन है? तो आनंद शिवरामन, राम गोपाल, उदय शंकर और कुंची कुरूप है। कुंची कुरूप, कुंचो कुरूप। अब आते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है ना इसके बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध जो है ना भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु जो है वो केरल के तट पर मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करते थे। भगवान विष्णु केरल के तट पर भगवान विष्णु केरल के तट पर मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करते थे। वही से मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे कह रहा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का। अब कलाकार कौन है इसका? तो के कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, श्रीदेवी को आप जब पहचानते होंगे, है ना, रागिनी देवी, कला देवी, हेमा मालिनी और गीता नायक। ये सब ऐसे लोग हैं जो मोहिनी अट्टम की कलाकार रह चुकी है। जिसमें आप श्रीदेवी को बढ़िया जानते होंगे, हेमा मालिनी को भी बढ़िया जानते होंगे। कह रहा भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके केरल के तट पर नृत्य किया करते थे। केरल के तट पे क्या करते थे? वो नृत्य करते थे साहब। चलिए अब आते हैं कथक। तो देखिए कथक का संबंध जो है ना साहब वो भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण से है।
कथक का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है। तो देखिएगा कथक जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ऐसे ये उत्तर भारत का भी एक बड़ा नृत्य है साहब। तो उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में रह सकता है या उत्तर भारत भी रह सकता है। कथक नृत्य के कलाकार की बात करते हैं तो लच्छू महाराज हो गए। लच्छू महाराज के संबंध लखनऊ घराने से है। कभी कभी घराना भी आपसे पूछ देगा। तो लच्छू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। शोभना नारायण इसका संबंध जयपुर घराने से है साहब। तो कभी कभी कलाकार भी पूछेगा, कभी कभी घराना भी पूछ देगा। तो कथक नृत्य का कलाकार जो लच्छू महाराज है इनका संबंध लखनऊ घराने से। शोभना नारायण जो है इसका संबंध जयपुर घराने से। चलिए बिरजू महाराज का आप नाम सुने होंगे। कारण बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से। इनका मूल नाम है पंडित बीज मोहन। इनका घराना क्या साहब? तो इनका जो घराना है ना वो है लखनऊ। ये संबंध लखनऊ घराने से रखते हैं। फिर सितारा देवी को कथक क्यून कहा जाता है। कथक क्यून। तो सितारा देवी का उपनाम है कथक क्यून। इनको कथक क्यून का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इनका उपनाम जो है ना, सितारा देवी का जो उपनाम है वो है कथक क्यून। इनको कथक क्यून का जो उपाधि दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। अब सितारा देवी किस घराना से संबंध रखती है? ये संबंध रखती है बनारस की घराना से। किस घराना से? बनारस के घराना से। फिर शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है साहब। इनको पद्मश्री मिला है 2002 में। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली नृत्यांगना शोभना नारायण है। समझना, शोभना नारायण है क्योंकि पद्म भूषण था वो। ये पद्मश्री है। आगे फिर है साहब मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है ना किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है? मणिपुर का। अब इसके लिए इसका कलाकार कौन है? तो झावेरी बहन। झावेरी बहन जो है ना वो मतलब हुआ कि 3 बहन है। तीनों बहन जो है ना मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती है, मणिपुरी नृत्य करती है। तो उसको तो तीनों बहन के ग्रुप को मिला के बोल दिया जाता झावेरी बहन है। जिसमें 3 बहन में वो नैना झावेरी है, सुवर्णा झावेरी है, दर्शना झावेरी है। मतलब 3 बहन है, तीनों बहन की टाइटल है झावेरी और तीनों नृत्य करती है तो उसको कहा जाता है झावेरी बहन। तो 3 झावेरी बहनें कौन कौन हुआ? नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। ऐसे देखिएगा जगोई नृत्य शैली जो है ना वो मणिपुरी नृत्य शैली का प्रमुख शैली है। अगर पूछा जाए कि मणिपुरी नृत्य शैली का प्रमुख शैली कौन है तो वो है साहब आपका जगोई। अब देखिएगा उड़ीसी की बात किया जाए तो उड़ीसी जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा के है। फिर इसका कलाकार कौन है? तो प्रियबंदा मोहंती और इंद्रानी रहमान। तो उड़ीसी है साहब, उड़ीसी। तो उड़ीसी जो नृत्य है ना वो उड़ीसा का नृत्य है और इसका जो कलाकार है वह है प्रियबंदा मोहंती और इंद्रानी रहमान। फिर आगे आते हैं। फिर है साहब शास्त्रीय नृत्य। ये 8वां नृत्य है। सबसे नया नृत्य जो है ना यही है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे नया वाला कौन है? सत्रिय। ये जानते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो संस्थापक है वह संत श्री शंकरदेव और इसे शास्त्रीय नृत्य बनाया गया कब? 2000 में।